बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीजा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आपके सामने मैं ऑस्ट्रेलिया के तमाम प्रोग्राम ला चुका हूं। आप जानते हैं अभी भी बहुत सारे रहते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके सामने, ताकि बोरिंग ना हो, तो स्टेप बाय स्टेप लेके आता हूं। यहां पर हमारा एक एवरग्रीन प्रोग्राम जो हमारा कई सालों से चल रहा है, जो पुराने हमारे क्लाइंट्स हैं दे नोज वेरी वेल, जो सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया डामा प्रोग्राम पर सहर हासिल गुफ्तगू कर चुके हैं। हमने तमाम के तमाम टेरिटरीज को टच किया है, हमने तमाम के तमाम प्रोग्राम को टच किया है, बात की है उसके ऊपर। ये कोई अलग प्रोग्राम नहीं है, ये इन्हीं टेरिटरीज का प्रोग्राम है, ये इन्हीं रीजनल का प्रोग्राम है, ये इन्हीं सब क्लास का प्रोग्राम है। लेकिन ये गेम चेंजर है, ये गेम चेंजर है, लेकिन ये वो नहीं है जो आप लोगों को मालूमात मिल रही है। और हमारे जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो 2026 में जिन्होंने हमें ज्वाइन किया या 25 में आए होंगे, उन्होंने कहा है कि जी हमें नई मालूमात मिल रही है, कोई नया प्रोग्राम आ गया है जिसका नाम डामा है। तो पहली बात तो ये कि डामा कोई नया प्रोग्राम नहीं है। ये आप डामा की हिस्ट्री खोल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तकरीबन 6-7 साल से तो हम उसको सेल कर रहे हैं, तो कैसे नया हो सकता है? पहली बात तो ये है। और जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उनकी डेट तो चेक कीजिए कि मैंने किस डेट के अंदर आपको मैंने डामा के बारे में मालूमात दी है। लेकिन नए लोग आ गए हैं, और जो हमारे पुराने क्लाइंट्स हैं, और खास तौर पे जो फर्क पूछ रहे हैं कि हम क्यों डामा को मुंतखब करें, तो मैं आपके सामने इसकी पूरी मालूमात एक बार फिर रख रहा हूं। लेकिन अब की बार मैं आपको समराइज करूंगा, शॉर्ट करूंगा, आसान करूंगा, ताकि आप समझ जाएं कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। आपने कैसे चेक करना है? पहली बात, ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम है क्या? तो ये जो प्रोग्राम है ये डेजिग्नेटेड एरिया माइग्रेशन एग्रीमेंट के तहत होता है। पहली बात, ठीक है। ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट और किसी स्पेसिफिक स्टेट या रीजन के दरमियान एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां वो रायतें मांगता है। ये प्रोग्राम ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर ही देख रहा है, कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है। सिंपल अल्फाज में समझ लीजिएगा कि ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर आपको आसानियां दे दी जाती हैं कि जब कोई रीजन, जब कोई एरिया अपने लिए आसानियां मांगता है, तो क्यों मांगता है, क्यों दी जाती हैं? डिमांड, शॉर्टलिस्ट पूरी करने के लिए। यानी कि मैं मिसाल देता हूं आपको। आप कहते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया को मैंने स्टडी किया है, उसके अंदर कम से कम उम्र जो है, ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है वो 45 साल आ रही है। 45 साल आ रही है, कोई बात नहीं, इसके अंदर 55 साल है। मतलब फर्क समझना है आपने, ठीक है ना। ये तमाम बातें जो है ना, इस तरीके से आपने देखनी है। सैलरी का थ्रेश होल्ड होता है आम प्रोग्राम्स के अंदर। क्या होता है कि जी इतनी सैलरी होनी चाहिए, यहां पर थ्रेश होल्ड नहीं है। तो इस तरीके से आपने ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखनी होती है। तमाम चीजें जो है रिलैक्सेशन के साथ चल रही होती हैं। डामा जो है वो किन लोगों के लिए होता है? जो किसी स्पेसिफिक ऑस्ट्रेलियन रीजनल एरिया में काम करना चाहते हैं, टिक के काम करना चाहते हैं। वहां से फिर उस रीजन को छोड़ना नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। अगर आप कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, भाई कर लिया करो यार, नौकरी पक्की हो जाती है 3-5 साल के लिए। और क्या चाहिए आपको? जिनके पास एम्प्लॉयर स्पॉन्सर हो, यानी कि वो जो बंदा हो ना, वो भी, आपने गलत बंदे से कॉन्टैक्ट नहीं करना, वो भी डामा का डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर हो, तो ये भी आपको ढूंढना है। उसके बाद जो नॉर्मल स्किल वीजा रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरी ना कर पा रहे हो, तो फिर ये प्रोग्राम है। मतलब आप कहते हैं कि जी मेरी स्किल्स की जो क्वालिफिकेशन है वो फेल हो रही है, और आप कहते हो आई एम नॉट क्वालिफाइड फॉर ऑस्ट्रेलिया, नहीं है ना क्वालिफिकेशन, डामा में आ जाए। सिंपल, ये है स्टेप 2, या आप कह सकते हैं कि जी दूसरा वो। अब हमने आपको कितने प्रोग्राम्स के बारे में बता रखा है, कितने प्रोग्राम्स, मैं मिसाल दूंगा खाली, जो आप कर सकते हैं, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको आपने पढ़ना है। मैं नाम बता रहा हूं, उनको आप सर्च करेंगे। उसमें नॉर्दर्न टेरिटरी डामा, ठीक है ना, थोड़ा गर्म इलाका है भाई, लेकिन खूब आपको वो सपोर्ट करेगा, खूब बुलाएगा आपको। वो इलाके जो हल्के हैं उनको पकड़ लिया करो, ठीक है ना। इसलिए मैं जब स्टडी की बात करता हूं अपने क्लाइंट के साथ, तो मेरा झुकाव कहां होता है? आपने नोट किया है? जो पुराने लोग हैं वो खुद गवाही देंगे। मैं क्या कहता हूं? नॉर्दर्न साइड पकड़ लो, वेस्टर्न पकड़ लो। मैंने कभी कहा मेनलैंड पे जाओ, तो लिहाजा ये आपने चीज देखनी है। उसके अलावा फार नॉर्थ क्वींस आइलैंड है, ये भी अच्छा प्रोग्राम है, डामा के अंदर बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा ओराना रीजन है, NSW, आप लोगों को याद होगा, इस पर हमने बहुत काम किया, अभी भी चल रहा है काम इसके ऊपर। इसके अलावा साउथ ऑस्ट्रेलिया रीजनल डामा, ठीक है ना, स्ट्रांग प्रोग्राम है। रीजनल प्रोग्राम वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर आप डामा में आ जाते हैं तो नथिंग लाइक इट। इसके अलावा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया डामा, ठीक है। हमेशा क्या कहता हूं मैं आपको, नॉर्दर्न पकड़ लो, ठीक है ना, साउथ पकड़ लो, वेस्ट पकड़ लो। आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा कितना है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी किस तरफ है, स्पॉट तो देखिए, ठीक है ना। आप वेस्ट पे देखेंगे तो फार वेस्ट है,
आप साउथ में देखेंगे तो साउथ, फार साउथ है, ठीक है। नॉर्दर्न में देखेंगे तो बिल्कुल छत पे लगा हुआ है। इस तरीके से अगर आप ये जो आपकी राइट साइड है यहां आप देखते हैं तो ये आपको मिलता है मेन लैंड। तो भाई जरूरत क्या उसके अंदर करने की। अच्छा, अब आप आगे आ जाइए। डामा एलिजिबिलिटी में रीजनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते, इसके अंदर आपको पूरा प्रोसेस जो है वो वहां से ही होगा। अच्छा, यहां पर इन्फॉर्म कर दूं कि अगर कोई आपको ये कहता है ना कि इसके अंदर लाइसेंस कंसल्टेंट दरकार है या इसके अंदर ये, तो आप खुद भी कर सकते हैं। डराने वाली बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। कोई जरूरत नहीं किसी लाइसेंस्ड वकील की, आप ये सारा काम खुद कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ तरतीब ठीक रखिएगा। तरतीब बता रहा हूं मजीद आपको। आपका रीजनल एम्प्लॉयर जो है वो आपके साथ वो करेगा, कांटेक्ट होगा आपका, और उसके बाद आप राब्ता शुरू हो गया है। एम्प्लॉयर डामा एग्रीमेंट अंडर के तहत आपको अप्रूव करेगा और वो पूरा प्रोग्राम जो है वो डामा के तहत ही चलेगा। लेकिन मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि ये आपकी तरफ से इनिशिएट नहीं होगा, आपने सिर्फ सही टारगेट करना है। अगर खुद करना है तो सही टारगेट करना है, ठीक है। अगर हमारे ऑफिस से करवाना है तो उनको बताना है आपने कि मैं डामा के तहत करना चाह रहा हूं, ताकि वो डामा वालों को ही राब्ता करे खाली। अच्छा, आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो कौन से, देखें एक तो है ना जिसकी पूरी लिस्ट, तो डामा की लिस्ट खोल लीजिएगा। देखिए आजकल आसान है काम है, आजकल कोई आपसे झूठ बोल सकता नहीं है। पहली बात तो ये है, मुझे छोड़ दीजिए, आपसे कोई भी झूठ नहीं बोल सकता। आप लिखें डामा ऑक्यूपेशन लिस्ट गूगल को तो खुल जाएगी ना यार, क्या मुश्किल है आपके लिए। अगर मैं गलत नाम लूंगा तो कैसे पकड़ने नहीं जाऊंगा, या कोई और अगर बोलेगा तो पकड़ने नहीं जाएगा। तो इसलिए झूठ का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो चुका है। अब आपके साथ, आपके पास हर किस्म की फैसिलिटी मौजूद है आपके मोबाइल के ऊपर, अगर आपके पास इंटरनेट है तो, ठीक है। कोई आपसे गलत बयानी नहीं कर सकता। अगर आप शेफ हैं, अगर आप एज्ड केयर वर्कर हैं, केयर गिवर, ठीक है, मर्द हैं या औरत हैं, अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, अगर आप फार्म वर्कर हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, अगर आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं, हॉस्पिटैलिटी में काम कर सकते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के अंदर आपको पता है पाकिस्तान जो है वो हमेशा टॉप पे रहता है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो कनाडा हो, कहीं पर भी हो। अच्छा, नॉर्मली ये जो एज है वो 45 साल होती है नॉर्मल प्रोग्राम्स के अंदर, यहाँ 55 साल की एज लिमिट है। इसके अलावा जो आइल्स है नॉर्मली वो लोग आपको लिख के देते हैं कि 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई चेक एज लिमिट नहीं है, ठीक है। सॉरी, आइल्स जो है उसकी कोई लिमिट नहीं है, जो भी स्कोर लाओगे काबिल कबूल है। इसके अलावा आप मजीद पूछते हैं कि ये वीजा जो है कौन सा वीजा मिलता है, तो भाई मैंने आपसे कहा कि नॉर्मल प्रोग्राम है, ठीक है ना। आपको टेम्पररी स्किल शॉर्टेज वीजा सब क्लास मिलेगा 482, ठीक है। आपको 494 मिलेगा, स्किल्ड एम्प्लॉयर स्पॉन्सर कर रहा है आपको रीजनल 494, वही वीजे सारे के सारे, ठीक है ना। और पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी बाद में, पीआर भी मिलेगी, नो इश्यूज। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये इंतहाई आसान हैं और आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। डामा ऑक्यूपेशन चेकलिस्ट आपको अपने लिए, अगर आप खुद कर रहे हैं तो अब आपने वो करनी है। देखें यहां पर मैं आपको प्यार से कह रहा हूं, आपने मेरी बात समझनी है, नेगेटिव नहीं लेना, कि आप आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो पूरा काम खुद किया करें, ठीक है, किसी भी कंसल्टेंट को तंग मत करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने आपको पहला पॉइंट बताना है कि जी स्टेप 1 क्या है। तो स्टेप 1 ये है कि आपने अपना प्रोफेशन डामा की रीजन की ऑक्यूपेशन लिस्ट में चेक करना है। तो खोलिए कंप्यूटर, जाइए डामा के अंदर, ढूंढ लीजिए अपने आप को, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है जो आपने किया अपने लिए ना, बैठे कंप्यूटर खोला, सर्च किया, उसके बाद आपने आपको ढूंढा तमाम चीजें। ये मत कीजिए कमेंट के अंदर आप लिखेंगे जी मैं फला हूं जरा बताना, ये कोई नहीं करेगा इससे आपके लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो कोई आपको एकदम से नहीं बोलेगा यार मैं जरा वो हूं, मैं जरा देखना यार ये लग रही है सर डामा में आ रहा हूं कि नहीं आ रहा। तो ये जो है ना, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो नहीं करें, रिस्पेक्ट करें आप अपनी भी, मेरी भी और सबकी। एम्प्लॉयर फाइंड आउट करना है आपको, डामा अप्रूव होना चाहिए और स्पॉन्सर करने को रेडी हो, क्योंकि पहले आपने वो ढूंढना है कि मैं हूं कौन, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, और उसके बाद आपने डामा के अंदर से देखना है। उसके बाद आपने लेबर एग्रीमेंट अप्रूवल करनी है जो कि एक्सचेंज होगी, और उसके बाद आपने नॉमिनेशन फाइल करनी है। उसके बाद अपनी वीजा प्रोसेस करना है। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट है या आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, ये जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, अटेस्टेशंस होती हैं, तमाम चीजें आपने उसको करनी है। अगर बिल्कुल ही उर्दू में है तो उसको ट्रांसलेट करनी है, लीगलाइज करनी है, तमाम चीजें आपने करनी है उसको। वीजा ग्रांट होने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप कहते हैं कि जी खर्चा क्या होगा, तो मैं जो खर्चा आपने खुद ही करना है जी। उसके अंदर इंग्लिश टेस्ट का खर्चा आएगा, जो भी खर्चा आएगा, इसके अलावा स्किल असेसमेंट होगी अगर रिक्वायर होगी, कहते हैं इफ रिक्वायर, हर बंदे को नहीं करनी, ये अच्छी बात है,
ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया जो है नॉर्मली सबसे मांगता है। यहाँ पर वो कहते हैं कि जी अगर जरूरत होगी तो हम आपको लिख के देंगे तो करना, अगर लिख के देंगे आइल्स करना है तो करना, वरना मत करना। अगर लिख के देंगे कि असेसमेंट होगी तो होगी, वरना नहीं होगी। और इसी तरीके से आपके ऊपर जो वीजा फीस अप्लाई होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप 482 में हो तो आपके ऊपर वीजा फीस अप्लाई होगी 2770 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जो कि तकरीबन बनते हैं 5-5.5 लाख रुपए। यहां पर भी कुछ लोग अजीब बात कर देते हैं और उसको मैं यही समझा सकता हूं कि भाई ये तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए बनते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर ये मत कह दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया को कि मेरा भाई पहले पहुंचेगा उसके बाद में पैसा देगा, ये वाली बात मुझसे मत कीजिएगा। ये पैसे जो हैं ये वीजा फीस है, अगर अप्रूवल हो रही है तो उन्होंने आपसे एडवांस लेने हैं, ठीक है ना। मैंने आपसे लेने ही नहीं है ये पैसे, हमने आपसे लेने ही नहीं है, ये आपने खुद ही पेमेंट करनी है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो कम से कम इसके बारे में बात ही मत कीजिएगा मेरे से कि जी वो पैसे का ये करना है वो करना है, मैंने ये सोचा है। आपने जो भी सोचा है होगा वही जो ऑस्ट्रेलिया ने सोचा है। इसके बाद आप कहते हैं कि जी टाइम लिमिट कितना है, तो ऑस्ट्रेलिया कहता है कि जी हम 3 से 8 महीने लगाएंगे, डिपेंड करेगा आपके केस के ऊपर। और इसके अलावा कोई ऐसी इसमें कोई खास बात और नहीं है। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें आप डामा सिर्फ रीजनल एरिया के लिए होता है, बिल्कुल जी होता है। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर होता है, बिल्कुल जी होता है। हर रीजन की कंडीशन की डिफरेंट होती है, बिल्कुल जी डिफरेंट होती है। पीआर पाथवे पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसका मतलब प्रोग्राम आसान है, ठीक है। हमारा ऑफिस डामा के लिए 5-6 साल से, मतलब पाकिस्तान में द मोस्ट हाईएस्ट रेशो हमारा, द मोस्ट हाईएस्ट केसेस हमारे हैं डामा के अंदर। कोई और अगर है तो उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, लेकिन ये आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने हमारे पास भी आना है, ये खुद भी कर। इट्स अ वेरी इजी प्रोग्राम, ठीक है ना। इसमें रिलैक्सेशंस हैं, तो इसलिए डामा को आपने रियलिस्टिकली देखना है। ये कोई ओपन वर्क परमिट नहीं है। ओपन वर्क परमिट का मतलब होता है कि कोई किसी ने आपको स्पॉन्सर किया ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं किसी को गलत ना कहते हुए, किसी को चैलेंज ना करते हुए, मैं सही मालूमात देने का मैं फर्ज रखता हूं। आपने सवाल किए हैं, जवाब देना मेरा काम है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।